गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम चैप्टर 9 कर रहे थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनपुट एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट का क्या इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारी मांग सारी क्या हो, सप्लाई के बराबर, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट हो। फिर हमने किया था इसके कंपोनेंट बराबर करके, यानी दो अप्रोच हम कर रहे हैं, एडी और एएस अप्रोच बराबर कैसे करनी है, फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे बराबर होगा। हमने क्लासिकल कर लिया था, क्लासिकल में ये रहती है। आज हम ये करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एडी और एएस में क्या था, क्लासिकल आए थे, से आए थे। ये इंपॉर्टेंट है। सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, इसने बोला था कि पूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है। जितना माल बनाओगे सारा बिक जाएगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबके पास पैसे, सब खर्च कर रहे हैं। तो ये सेकला नियम बोलता था। वेज रेट को फ्लेक्सिबल मानते थे कि चेंज होता रहता था। मनी वेज जो पैसे मिलती है, जो हम चीजें खरीद सकते हैं। ये वर्टिकल मानते थे इसको, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इतना शुरू में यहाँ से लेते थे, ना इसे ज्यादा आ जाएगा ना इसे कम होएगा। ठीक है, प्रोडक्शन इतना ही होगा, सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे। एडी का आपको पता है नेगेटिव रिलेशन होता, तो ये बराबर होगा जहां पे यहाँ पे दोनों एडी और एस बराबर है, तो इन्होंने बराबर कर दिया। तो एडी और एस अप्रोच बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। क्वेश्चन में पूछेंगे क्लासिकल के अकॉर्डिंग आप एडी और एस को बराबर कीजिए, कैसे अप्रोच समझाओगे। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्लासिकल क्या मानते हैं, क्लासिकल सेविंग को भी फंक्शन मानते हैं, इन्वेस्ट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हैं। लिंक मैंने बताया था फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने वहां पे सी बताया था फंक्शन ऑफ इनकम। तो सेविंग किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब इनका मानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी बढ़ेगी सेविंग भी उतनी बढ़ेगी, यानी उतना ही फायदा होगा। जो लोग उधार देंगे तो फायदा तो होता चला जाएगा ना, जो उधार देने की रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पैसा मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई। तो ये पॉजिटिव रिलेशन बोल रहे हैं। तो ये देखो, यानी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओ एक्स पे हमने क्या लिया, सेविंग, यानी ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है तो सेविंग भी बढ़ रहा है, तो ये इनके फायदा हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अब आ जाइए आप इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एस, इन्वेस्टमेंट को भी ये क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा केन्स में और इनमें। ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से और ये भी, सेविंग भी और इन्वेस्टमेंट भी, बट ये पॉजिटिव रिलेशन है। इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव देखो कैसे, ये देखो आई क्या इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सबको पता है जितना पैसा सस्ता मिलेगा आपको, उधार मिलेगा, लोन इजी मिलेगा, तो आप काम भी ज्यादा करोगे ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। लोन ज्यादा होता है तो लोन इजी होता है, मई कोल क्या करे, बैंक रेट कम हो जाए तो रुपए उधार लेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, क्योंकि पैसा कम ब्याज पे मिल रहा है, तो कम ब्याज इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। यहाँ पे उल्टा था, यानी रेट बढ़ रही है तो यहाँ पे सेविंग भी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यानी जितना सस्ता होगा ये। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब इनका इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं। इक्विलिब्रियम में देखो, ये इन्वेस्टमेंट है और ये सेविंग है। सेविंग पॉजिटिव है, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव। तो यहाँ पे क्यू पे पॉइंट पे बराबर है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्यू पॉइंट पे बराबर है। अब देखो ओ एक्स पे इन्होंने क्या लिया, सेविंग इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, यानी ओ एल तो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, और ओ आर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, बट अगर कुछ टाइम के लिए डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है तो यहाँ पे चले गए। इस पॉइंट पे देखो, जो ये डार्क सर्कल कर रहा हूं मैं, ये क्या, यहाँ पे क्या ज्यादा बता सकता कोई, यहाँ पे सेविंग ज्यादा है। देखो सेविंग तो इतनी है, इन्वेस्टमेंट इतना है। ठीक है, सेविंग तो देखो आर के है और ये आर टी वन है, आर टी है। तो अगर सेविंग ज्यादा हो, मान लीजिए आप खुद दिमाग लगाओ अपना, अगर सेविंग ज्यादा हो, इकोनॉमी में कोई खर्चा ही ना करे, पैसा कहां से आएगा। मैंने आपको बताया था इकोनॉमी में क्या होता है कि एक आदमी का खर्चा दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, इनकम होता है। तो ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे सेविंग ज्यादा है, अगर सेविंग ज्यादा है तो मतलब कोई चीज ही नहीं खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट तो किया ही नहीं किसी ने, सेविंग कर ली, तो मतलब क्या है, चीजें है ही नहीं, मांग ही नहीं है, तो क्या होगा, जो चीजें बनाई थी उनकी मांग गिर के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्यू पॉइंट पे आ जाएगी, तो डाउन हो जाएगा, प्राइस गिर जाएंगे चीजों के। किसी की मांग ही नहीं है तो लोगों ने सेविंग कर दी। मान लीजिए किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, सेविंग ज्यादा है, तो बिना बिकी हुई चीजें रहेगी, तो वो अंडर यहाँ पे आ गई, इसके ऊपर आ गई, उल्टा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। ये बोल देते कि ऑटोमेटिकली, ये देखो ऑटोमेटिकली गेट करेक्टेड, अपने आप ठीक हो जाता है ये सिचुएशन। अब नीचे आ जाइए, अगर इकोनॉमी क्या कर रही है, R2 पे ब्याज की दर है, मतलब ब्याज की दर कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्या, डिमांड ज्यादा है, यानी आई इसका उल्टा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो क्या होगा,
देखो यहाँ पे क्या था, सेविंग ज्यादा थी, यहाँ पे मंदी आ गई क्योंकि लोगों को सबने अपना पैसा अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, पैसा तो चलता ही अच्छा रहता है। यहाँ पे क्या होगा, सबने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी, चीजें है नहीं है, तो फिर प्राइस बढ़ के क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगे होके यहाँ पे चली जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि जो घटना होती है ना, ये ऊपर नीचे जाने की क्लासिकल टेम्परेरी होती है कुछ टाइम के लिए, तो अपने आप ऑटोमेटिक बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेयर के ही अपने आप वापिस आ जाती है। यहाँ पे ये समझ में आ गया तो इसको उल्टा कर देना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो क्या होगा, मांग ज्यादा हो रही है लोगों की। यहाँ पे क्या, मांग कम है, चीजें बिना बिकी रह रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान तो कम है, मांग ज्यादा हो गई है, तो प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगे होकर यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे रख जाएगा। तो ये है क्लासिकल। कल हमने एडी अप्रोच कर ली और ऐसा ही अप्रोच कर ली है, सेविंग इन्वेस्टमेंट। अब आ जाइए केन्स के ऊपर। अब क्लासिकल की आलोचना करेगा, केन्स आ गया। केन्स क्या मानता था, केन्स बोलता था कि ये नॉर्मल घटना मानते थे, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, एडी और एस हमेशा बराबर रहते हैं, इनके कहने का मतलब। बट केन्स मानता था नहीं, गवर्नमेंट को भी आना जरूरी है, ये नॉर्मल घटना नहीं है, नॉर्मल फेनोमिना नहीं है, इसके लिए मतलब एडी कम भी हो सकती है और एडी ज्यादा भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन को अलग अलग बोलते हैं। जब एएस ज्यादा हो तब क्या होता है, और जब एडी ज्यादा हो तब क्या होता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट और बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इनको, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। आगे करवाते हैं। ये तो आपको पता है कि 45 डिग्री से मान रहे हैं कि इतना ही पूर्ण रोजगार से ले रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट से। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी बेरोजगारी पाई जाती है, नेचुरल रेट ऑफ कौन कौन सी, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे जंक्शन से देर की कोई जरूरत नहीं इनको। ये देखो एडी आ जाए, केन्स के अकॉर्डिंग क्या था, एडी किसका। अब एक बात यहाँ पे रह गई, वेज प्राइस रिजिडिटी। इसका मतलब क्या है कि वहां पे बोल रहे थे कि सप्लाई लेबर ज्यादा है तो डिमांड कम है, तो क्या करेंगे, अगर वेज ज्यादा है तो मतलब ये क्या करेंगे, मजदूर काम करना छोड़ देंगे अगर सस्ता करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो ज्यादा वेज नहीं घटा सकते अकॉर्डिंग टू केन्स, मतलब किसी को कम ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं किसी की सैलरी को। अब आ जाइए फंक्शन, केन्जियन फंक्शन। एडी सी प्लस आई आपको पता है, ए एस क्या होता है, सी प्लस एस। तो एडी बोल रहे सी प्लस आई। यहाँ पे देखो डायग्राम में ये चीजें करने के डायग्राम समझ में आ गया था। देखो यहाँ पे इनपुट लिया गया, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, तीनों चीजें, एग्रीगेट डिमांड। ये क्या है, आई। इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट है बता सकते हो, ये ऑटोनोमियस है या इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड तो क्या था, इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करता था, इनकम बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। ये ऑटोनोमियस कल्याण के लिए गवर्नमेंट करती है, यानी ऑटोनोमियस कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को लेंगे यहाँ पे, ऑटोनोमियस ही रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद आपको पता है इतना कंजप्शन जरूर, हमारी इनकम जीरो तब भी कंजप्शन करते हैं सर्वाइवल के लिए, तो ये हमारा कंजप्शन है। अब इन दोनों का जोड़ क्या है, इन दोनों को जोड़ के इन्होंने एडी बना दिया, इसको के बोला गया, इन दोनों को जोड़ के इन्होंने एडी बना दिया, सी प्लस आई इक्वल टू एडी। तो ये डायग्राम है। आई आई क्या है, ऑटोनोमियस, जो सरकार को करना ही पड़ता है वेलफेयर के लिए। सी सी क्या है, हमारा कंजप्शन है, जो बिना करे रह नहीं सकते। इन दोनों का जोड़ एडी इसके बराबर है। तो ये केन्स का डायग्राम था। अब देखो क्या होता है, आगे टेबल दे रखी है, देखो लेवल दिया गया एम्प्लॉयमेंट का, फुल एम्प्लॉयमेंट मान रहे हैं यहाँ पे, एग्रीगेट सप्लाई और एडी। अब ये दोनों जीरो है तो भी एग्रीगेट डिमांड हमारी 20 है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंजप्शन है हमारा, जो हमने सेविंग से लिया गया था, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, आपको पता है। अब ये 10 है तो ये 10 है तो ये 25 है, ऐसे बना रखा, इनको डायग्राम बना रखा है इसी के ऊपर। डायग्राम में देखो क्या है, ये जीरो है, यस, ठीक है। अब ये 20 है हमारा एडी, तो ये मिलाए, ये आपने डायग्राम मैंने बताया था कि 4-5 बार आएगा आगे भी, तो वही डायग्राम आया जो आप पहले कर चुके उस डायग्राम को। यहाँ पे इक्विलिब्रियम नंबर लेवल यानी 40 लोगों को रोजगार चाहिए, इतनी मांग है, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। यहाँ पे एएस और एडी बराबर है, बना दोगे ना इसको। एएस तो ये हमारी इनकम, वाई एग्रीगेट सप्लाई, इसके ऊपर बेस बनाया गया है, ये आप ध्यान रखना ना, 1-2 याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ से देखो सी प्लस आई जोड़ के इन्होंने एडी बना दिया, यहाँ पे ये दोनों बराबर है। अब ये सिचुएशन बता रहे हैं, यहाँ पे ओ एक्स, आपने पेपर में लिखना, ओ एक्स पे ये चीज ले रहे हैं, ओ वाई पे ये चीज ले रहे हैं। अब देखो अगर हमारी एएस जाता है, ऊपर जा रहे हैं, टिशिकुलम की सिचुएशन आ गई, ये देखो व्हाट हैपन जब एडी इजकल टू एडी ग्रेटर देन एएस ग्रेटर देन एडी। अगर हमारी सप्लाई ज्यादा हो, वही बात होगी, सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से, तो क्या होगा, वही सस्ती चीजें हो जाएंगी। अब बिना बिका हुआ माल रह गया हमारे पास, तो डिमांड क्या होगी, कि देखो क्या होता है, सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा, डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम, तो खरीदते ही नहीं है। अब सप्लाई ज्यादा तो बिना बिका हुआ माल रह गया, तो लोग क्या, प्रोड्यूसर को अनवांटेड स्टॉक करना पड़ेगा, तो अगले साल वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन को कम करेंगे। इसलिए क्या होगा, अगले साल ये इसके बराबर हो जाएगी, एडी गिर के क्या हो जाएगी, एएस के बराबर आ जाएगी।
ठीक है, ए एस गिर जाएगी, एडी के बराबर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहली चीजें अनवांटेड शो कर, मान लीजिए उसने 500 स्वेटर बना दी, बिकेगी 300, मांग कम थी ना, क्योंकि सप्लाई ज्यादा थी, तो 200 एक्स्ट्रा, तो अगले बार वो क्या करेगा, 200 ही बनाएगा ना कि 500 ही, तो वो हिसाब लगा के बनाएंगे, तो हम अपना रिड्यूस करेंगे वो प्रोडक्शन को, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ई पॉइंट पे आ जाएंगे। अब इसका उल्टा, अगर वो नीचे है, नीचे क्या है, एडी ज्यादा, देखो यहाँ पे अगर एडी ज्यादा है ए एस से, तो अब बताओ डिमांड ज्यादा, तो चीजें महंगी भी करनी पड़ेंगी। डिमांड तो वह चीज है ही नहीं, हमारे पास इतने रिसोर्स ही नहीं है कि जितने 300 बना लिया अपने स्वेटर, लेकिन 500 ही बिक रही है। सप्लाई तो कम है आपके पास, नहीं 500 की मांग है लेकिन आपने 300 ही बना दी, 500 की मांग है आपने 300 बना दी, तो मतलब क्या है, 200 एक्स्ट्रा चाहिए थी, लेकिन अब की साल नहीं है, तो अगले साल वो क्या करेंगे, उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो ए एस क्या होगा, अगले साल बढ़ के इक्वल टू 80। ठीक है, तो ध्यान से कर लेना, थोड़ा कल रिपीट करवा दूंगा।